40 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध झेल रहा अफगानिस्तान शायद ही कभी शांति पा सके। तालिबान के हौसले बुलंद हैं और अब वो अमेरिका को भी जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कह रहा है। यही नहीं, अब उसने अफगानिस्तान के लोगों को भी देश छोड़कर जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। लेकिन अफगानिस्तान का एक प्रांत ऐसा भी है जहाँ तालिबान की सत्ता नहीं है। वो प्रांत है पंजशीर, जहाँ से तालिबान के खिलाफ मोर्चा बुलंद है। पंजशीर को ताकत देने वाला है नॉर्दर्न अलायंस। अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के गढ़ पंजशीर में भी तालिबान विरोधी फौजें अब इकट्ठा होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस यानी कि यूनाइटेड इस्लामिक नेशनल फ्रंट फॉर द साल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान है क्या, जो एक बार फिर से तालिबान को कुचलने के लिए तैयार हो गया है। बताते हैं आपको सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें तालिबान के खिलाफ 20 साल पहले लड़ने वाले गुरिल्ला कमांडर पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी भी शामिल हो गए हैं। ये नेता अपने तमाम सैनिक लेकर पंजशीर पहुंच चुके हैं, जिसे 5 शेरों की घाटी नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि ये तीनों नेता ही अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े समुदाय ताजिक समुदाय से आते हैं। पंजशीर प्रांत के हर राज्य में 10% से ज्यादा आबादी ताजिक समुदाय की ही है। पूरे अफगानिस्तान की बात करें तो ताजिक समुदाय पूरे अफगानिस्तान की 25 से 30% आबादी है और इन्हीं नेताओं ने मिलकर बनाया है नॉर्दर्न अलायंस 2.0। लेकिन सबसे पहले नॉर्दर्न अलायंस को किसने बनाया था? इसकी नींव रखने वाले थे अहमद शाह मसूद, जिन्हें अलकायदा के आतंकियों ने पत्रकार बनकर मार डाला। लेकिन अहमद शाह मसूद को नॉर्दर्न अलायंस बनाने की जरूरत आखिर कैसे पड़ी, आपको वो जान लेना चाहिए। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 1970 के दशक में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजकर अफगानिस्तान में अपनी पसंद की सरकार बना ली। सोवियत यूनियन के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए अमेरिका के दम पर बना मुजाहिदीन। 9 साल तक अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और मुजाहिदीन का युद्ध चलता रहा। आखिरकार फरवरी 1989 में सोवियत युद्ध खत्म हो गया। सोवियत यूनियन के साथ तो युद्ध खत्म हो गया, लेकिन मुजाहिदीन के बीच सत्ता को लेकर अंतर्कलह जारी रहा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जनता मुजाहिदीन से तंग आ गई थी। फिर पाकिस्तान के मदरसों में उदय हुआ तालिबान का। 24 अप्रैल 1992 को मुजाहिदीन के कलह के बीच पाकिस्तान के पेशावर में एक संधि हुई, जिसमें अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जहां अहमद शाह मसूद बने रक्षा मंत्री। लेकिन 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन तालिबान को सिर्फ पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब ने ही मान्यता दी, जिसने तालिबान को बनाया। मसूद वाली अंतरिम सरकार को अधिकतर देशों का समर्थन था, जो नॉर्दर्न अलायंस के आधिकारिक मुखिया थे। तालिबान से सीधी लड़ाई की जिम्मेदारी भी थी अहमद शाह मसूद के कंधों पर। उधर अहमद शाह मसूद अपने लड़ाकों के साथ पूर्वोत्तर अफगानिस्तान की पंजशेर घाटी पहुंचे। उधर तालिबान ने उनको सबक सिखाने की तैयारी कर ली। एक बार फिर से संघर्ष हुआ और इस बार ये संघर्ष हुआ नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में। कभी तालिबान इस संघर्ष में भारी पड़ता तो कभी नॉर्दर्न अलायंस इस संघर्ष में भारी पड़ता, लेकिन ये जीत कभी निर्णायक मोड़ तक पहुंची ही नहीं। हालांकि एक बात ये तय थी कि पंजशीर पर तालिबान का कभी कब्जा नहीं हो पाया नॉर्दर्न अलायंस की वजह से। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि नॉर्दर्न अलायंस को भारत जैसे अलग अलग देशों का साथ था। नॉर्दर्न अलायंस को भारत के अलावा ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, टर्की, ताजिकिस्तान से मदद मिल रही थी। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। दरअसल तालिबान सुन्नी इस्लाम को मानता है। वो उसके अलावा किसी भी पंथ को मानने वालों को देखना पसंद तक नहीं करता। वो कड़े शरिया नियमों का पालन करता है, जिसमें महिलाओं को बुर्के के बिना और परिवार के किसी मर्द के बिना बाहर जाने की इजाजत नहीं है। चोरी करने पर आरोपी का हाथ काट दिया जाता है, व्यभिचार करने पर पत्थरों से मार दिया जाता है। तालिबान दूसरे समुदायों और दूसरे धर्मों के साथ कैसा सलूक करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफगानिस्तान के हजारा समुदाय, जो आज भी तालिबान के दोबारा आने पर कांप रहे हैं। जबकि नॉर्दर्न अलायंस में हर पंथ के लोग शामिल हैं, पश्तून से लेकर शिया हजारा तक। साथ ही वो महिलाओं को नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के टकराव के बीच अहमद शाह मसूद ने अपने साथी देशों से तमाम तरह की मदद ली, लेकिन उन्हें कभी भी हमला करने की इजाजत नहीं दी। जिस तरीके से तालिबान के बारे में कहा जा रहा है कि एक तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान में अब सरकार चला रहा है। नॉर्दर्न अलायंस किस तरीके से बाहर के देशों को अफगानिस्तान में हमला करने से रोकता है, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि आपको एक कहानी की शक्ल में सुनना चाहिए। दरअसल ये बात तकरीबन 20 साल पुरानी है, जब तालिबान का अफगानिस्तान पर राज हुआ करता था। सितंबर 1998 में मजार शरीफ में ईरान के दूतावास पर तालिबान ने हमला कर दिया। इसमें ईरान के 10 डिप्लोमेट और एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। गुस्साए ईरान ने लगभग 1 लाख सैनिकों को अफगानिस्तान की सीमा पर भेज दिया।
ईरान अंदर घुसकर तालिबान पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, तब मसूद ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ वाली गलतियां आप क्यों कर रहे हैं, हम है ना, हम देख लेंगे, आप हमारा साथ देते रहिए। ये सुनकर ईरान ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। दरअसल अहमद शाह मसूद का कहना था कि हम पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ ही तो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, हमें बस बाकी देश मदद करें, बाकी हम देख लेंगे। बहरहाल तालिबान के प्रभुत्व 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में रहा, लेकिन उस दौर पर नॉर्दर्न अलायंस के होते हुए वो कभी पंजशीर पर काबू नहीं कर पाया। फिर हुई 11 सितंबर 2001 की अमेरिका में हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना, जिसे लेकर पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद बार बार अमेरिका को चेता रहे थे, जिसे देखते हुए 9 सितंबर 2001 को यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने से ठीक 2 दिन पहले अलकायदा ने पत्रकार बनकर अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी। बहरहाल 3000 अमेरिकी नागरिकों की हत्या के बाद अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने की ठानी, जिसमें नॉर्दर्न अलायंस ने अमेरिका का पूरा साथ दिया। काबुल से भगाए जाने के बाद 20 साल बाद तालिबान की सत्ता वापसी हुई है और इसी के साथ वापसी हो रही है नॉर्दर्न अलायंस 2.0 की। पुराना गुट एक बार फिर से एकजुट हो रहा है, जिसे पंजशीर घाटी में जहां से अहमद शाह मसूद विरोध का बिगुल फूंकते रहे हैं, इस बार कमान है उनके बेटे अहमद मसूद पर। हालांकि 20 साल तक अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने की पूरी कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद भी तालिबान और मजबूत हो गया है। इस बार पंजशीर घाटी और नॉर्दर्न अलायंस पर जिम्मा है तालिबान को खुद अकेले खत्म करने का, क्योंकि इस बार अमेरिका से लेकर तमाम अलग अलग देश नॉर्दर्न अलायंस की बाहर से ही शायद मदद कर पाए। तो ऐसे में अभी तक तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा तो नहीं किया है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस लगातार सैनिकों को जुटा रहा है ताकि तालिबान को एक बार फिर से 2001 की तरह खत्म किया जा सके। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।